अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में, देवऋषीणाम च नारदः, अर्थात और देव ऋषियों में नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथः, अर्थात गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धानाम कपिलो मुनिः, अर्थात सिद्धों में कपिल मुनि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वृक्षों में मेरी विभूति पीपल के वृक्ष द्वारा आती है, देव ऋषियों में नारद द्वारा, गंधर्वों में चित्ररथ द्वारा और सिद्धों में कपिल मुनि द्वारा। तो आइए इन विभूतियों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो पीपल का जो वृक्ष होता है वह एक बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है सभी धार्मिक आस्थाओं में, भले ही फिर वो हिंदू हों या वो बौद्ध हों या वो जैन हो। तो ये जो पीपल का वृक्ष होता है इसको हम एक जीवनदायी वृक्ष के रूप में मानते हैं। ये बहुत ही गहरी छाया प्रदान करता है, ये अंजीर के फल प्रदान करता है। इसकी देखभाल करने के लिए भी हमें बहुत कुछ नहीं करना होता, बहुत ही न्यूनतम देखभाल करनी होती है इस वृक्ष की। और ये जो वृक्ष होता है ये दिखने में बहुत ही सुंदर भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो वृक्ष है ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें साधना करने के लिए एक अनुकूल पर्यावरण प्रदान करती हैं। तो यही कारण है कि बहुत से ऐसे साधु रहे हैं जिन्होंने कि आत्मज्ञान को प्राप्त किया है या समाधि को प्राप्त किया है इस वृक्ष के नीचे, फिर वो भगवान बुद्ध हों या और अन्य बहुत से हमारे साधु हम देख सकते हैं। तो ये जो वृक्ष है यह सिद्धि प्रदान करने वाला वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके साधुओं को समाधि प्राप्त हुई है। तो इस कारण से सभी वृक्षों में इसे सर्वोत्तम माना गया है। और क्योंकि ये सभी वृक्षों में सर्वोत्तम है तो यह वह ही वृक्ष है जो कि श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यदि आप वृक्षों में देखें तो श्री कृष्ण की विभूति जो है वह पीपल के वृक्ष से आती है। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। अब नारद जो है उनको कहा जाता है राज ऋषि, अर्थात वह ऋषियों के राजा हैं। तो और हम ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण की विभूति जो होती है वह सर्वोच्च जो होता है उससे होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऋषियों में नारद जो है वह श्री कृष्ण की विभूतियों को दर्शाते हैं। आगे फिर वो कहते हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व देवों के संगीतज्ञ हैं जो कि देवों के लिए संगीत उत्पन्न करते हैं। तो ये जो संगीतज्ञ हैं इनमें जो सर्वोत्तम है वह चित्ररथ हैं। तो इस प्रकार से गंधर्वों में श्री कृष्ण की विभूति चित्ररथ से है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो सिद्ध वो होते हैं जिन्होंने कि किसी न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की हुई है, और सिद्धि प्राप्त होती है योग द्वारा। तो योग जो है वह सिद्धि का स्रोत है, और योग का स्रोत है सांख्य दर्शन, क्योंकि योग की जो भी विचारधारा है वह सांख्य दर्शन से ही आती है। और सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वह हैं कपिल मुनि। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करना होता है उस संपूर्ण प्रक्रिया का आरंभ कपिल मुनि से होता है। तो कपिल मुनि जो है वह नेता हैं सभी सिद्धों के। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिद्धों में श्री कृष्ण की विभूति कपिल मुनि द्वारा होती है, क्योंकि कपिल मुनि ही हैं जिनके द्वारा ये संपूर्ण प्रक्रिया है यह आरंभ हुई है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की विभूति जो है वह विभिन्न विभिन्न कारकों में हमें प्रतीत होती है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। नमस्ते।